गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों बुक ले चल रहे हैं और इसलिए मैं ले चल रहे हैं कि जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछता है 2 नंबर 4 नंबर, तो वो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से पूछता है। तो ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वह जिस तरह से पूछे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राथमिकता मैं देता हूं एनसीईआरटी बुक को और उसको बनाइए। और बाकी आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस आर.एस. अग्रवाल से करिए, लेकिन एनसीईआरटी कुछ नहीं, चाहे उसका एग्जाम्पल में हो या वो एक्सरसाइज में हो, टोटल क्वेश्चन यदि मैथ्स में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो मेरी बात को मानना होगा। अगर मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में 100 आएगा, न कि प्रश्न ही नहीं है। देखिए, मैं एक्सरसाइज, हालांकि इस तरह के टॉपिक मैं बताया था पहले, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.3 मैं बतला रहा हूं और इसको टोटल हिसाब पुनः बनाइएगा। अब ये नहीं जो मैं मैथ बता देता हूं ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, जो मैं बता देता हूं उस समझ करके और फिर उसको बंद करके पुनः बनाइए, लेकिन बनाइए। कहता है पहले बच्चों कि इसमें ए पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो क्वाइटेंट और रिमाइंडर आता है उसको लिखे। इजी, इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। तो पोलिनोमियल इसमें डिवाइड करना है इतना से, तो डिवाइड करना है तो देखिए, तो यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक से मल्टीपल करेंगे। कितना से करेंगे? एक से। ध्यान दीजिएगा, एक से करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यू हो जाएगा। अब माइनस 2 में भी एक से करेंगे तो 2x हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 3x प्लस में 3 एक्स क्यू प्लस में और एक्स क्यू माइनस में कैंसिल, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर चल गया, 2x गया। वेरी गुड, ये दूसरा कास्ट है, ध्यान दीजिए, नहीं तो सब आपको काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं। आप ऐसे देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये दूसरा कास्ट है, तो इसका इन होगा, तो ई देव का तेव उतर गया, माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ये हिसाब को इसको खत्म करके अगर एक सामने लिख दे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में बार बार हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी को मैं हटा दी, अब ठीक हो गया, इसके सामने हो गया, क्योंकि इसके कास्ट के सामने लिखना बहुत जरूरी है। ये 2x है तो इसके सामने न होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा वैसे। तो अब देख लीजिए यहाँ कितना बच गया, माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गया तो 7x और माइनस 3। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या मैंने किया, अब इसको 3x लाना है, माइनस 3x, तो माइनस 3 से गुना कर दिया, माइनस 3x स्क्वायर आ गया कि नहीं, माइनस 3x स्क्वायर लाना था, तो माइनस 3 से गुना कर दिए तो माइनस 3x स्क्वायर। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको क्या किया, मल्टीपल किया तो माइनस माइनस प्लस, कितना 3 2 जा 6, अब साइन चेंज हो जाता है, तो देख लीजिए प्लस 7x और माइनस कितना हो गया 6 और 3 9, माइनस 9 हो गया। ये व्हाट है, इट इज रिमाइंडर एंड इट इज क्वाइटेंट, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, इस तरह से होगा। ठीक है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये पोलिनोमियल्स इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। पढ़िए क्वेश्चन पहले, दोनों पोलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देख लीजिए, इससे मैंने डिवाइड कर दिया,
डिवाइड करने के लिए देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया क्योंकि 5 लाना है, यहाँ एक्स टू द पावर 5 है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ना पावर जुटेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ऐड होगा था क्योंकि मल्टीपल पावर ऐड हो जाता है, और माइनस 3x टू द पावर 3 अब प्लस 3 स्क्वायर, अब सब साइन प्लस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स टू द पावर 5 से एक्स टू द पावर 5 कट गया, कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर से प्लस 3x, माइनस 4x क्यू से प्लस 3x क्यू चल गया, कितना बचा, माइनस x क्यू बच गया, और ई से ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस 3x अब प्लस 1 बच गया ये वाला। अब देखिए कैसे कितने से लगेंगे, मल्टीपल करेंगे कि माइनस एक्स क्यू आ जाए, एक्स क्यू है तो माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आएगा कि नहीं, माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, फर्स्ट करना चाहिए, लास्ट वाला को चिंता नहीं करना है, केवल फर्स्ट वाला को चिंता करना है, तो माइनस एक्स क्यू, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस 3x, अब प्लस माइनस माइनस 1, साइन चेंज, मल्टीपल इन मल्टीपल, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, आपका एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू माइनस में कैंसिल, एक्स क्यू 3x प्लस माइनस 3x कैंसिल, 1 1 2, अगर इट इज नो फैक्टर, इट इज नो फैक्टर है ना, मतलब सेकंड पोलिनोमियल इज नो फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज इट्स रिमाइंडर इज 2, सो नो फैक्टर, अगर पूरा पूरा कट जाता, पूरा अगर रिमाइंडर 0 बचता तो आप क्या करके लिख सकते थे कि इट इज फैक्टर, यस हो जाता, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, कितना, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड 2 0 दिया हुआ है, कितना, 5/3 अंडर रूट एंड माइनस 5/3 अंडर रूट, तो अलग अलग रूट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, या एक में लिखिए, तो ये जब 2 0 दिया हुआ है, इट मीन्स आपको x का वैल्यू इतना है, तो इधर इसका कर सकते हैं एक पोलिनोमियल्स, इसमें से कितना, x माइनस 5√5/3 एंड सेकंड को कर सकते हैं कितना, इसको कर सकते थे कितना, x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, इतना कर सकते हैं, है ना। वाई ऐसा क्यों कर देते हैं, इसलिए करते हैं कि 0 है, इट मीन्स x इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू √5/3, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस √5/3 इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये है इट मीन्स इतना, अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर एलसीएम लेकर करेंगे तो √3x माइनस √5 इक्वल टू 3 इधर चल जाएगा, √3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट फैक्टर ए एंड सेकंड फैक्टर ए, दो फैक्टर है, बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस, तो इस दोनों को मल्टीपल मैंने कर दिया था, एक पोलिनोमियल्स निकल गया, क्योंकि 2 0 और पावर 4 है, जितने पावर रहता है, जैसे लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है, तो उसका लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है, 0 1 आता है, x का मान 1 होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए उसका पावर 2 होता है, तो उसका 0 कितना होते हैं, 2 होते हैं, इसी तरह से पावर कितना है, फर्स्ट ग्रेटेस्ट पावर 4 है, इसलिए इसका 0 कितना होगा, 4 होगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, दोनों को मल्टीपल किया, तो मल्टीपल इतना इतना मल्टीपल करने पर a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 5,
अब देख लीजिए, अब पूरे पोलिनोमियल में ई पोलिनोमियल से भाग दीजिए, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना, जिससे हम जीरो ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे डिवाइड किए, डिवाइड करने पर कितना, यहां देख रहे हैं ना, यहां से मैंने लिया और ये मल्टीपल करके जो है उसे डिवाइड में कर रहा हूं। तो डिवाइड करने पर कैसे डिवाइड किए, 3x⁴ है, तो अब यहाँ 3x² है, तो x² से मल्टीपल किया, तो 3x⁴ माइनस 5x²। तो देखिए 5 2x² के सामने लिखे, क्योंकि स्क्वायर वाला ई कास्ट दोनों एक है, जस्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल। अब देख लीजिए 6x³ और ये प्लस 5x³ में से x² में से 5x² में से माइनस कितना होगा, 2x² हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस 3x² माइनस 10x और माइनस 5। अब देखिए यहाँ 6 लाना है, अब यहाँ है क्या, 6x³ लाना है, यहाँ है 3x², कितने से मल्टीपल करेंगे, तो 2x प्लस 2x से मल्टीपल करेंगे, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि प्लस लाना है, तो 2x से मल्टीपल, तो 2 3 2 जा 6x³ माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10x, इसके सामने लिख दिए। फिर साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, कैंसिल, एंड 10x से 10x कैंसिल, आपका बचा कितना, 3x² माइनस 5x, 5 ओनली 5 बचा, 3x² माइनस 5। अब देखिए तो 3x² माइनस 5 तो 1 टाइम्स लगाए, तो इतना आया, साइन चेंज कर दिए, हो गया कि नहीं, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स सेकंड पोलिनोमियल्स एक ए आया। तो अब इसको फैक्टर निकाल दीजिए, तो जीरो निकल जाएगा। इसका फैक्टर कैसे है, अभी देखो फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ रहे हैं, तो कितना, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो x प्लस x, 2 को लिख सकते हैं ना, 2x को, x 2x हो जाता है। अब दोनों में कॉमन, x कॉमन है तो x प्लस 1, इसमें भी 1 कॉमन है, x प्लस 1, अब दोनों कॉमन ले लिए, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो बच कौन गया, x प्लस 1 बच गया, तो आपका आया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, राइट साइड जाएगा, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, अदर 0 -1 और -1। देखिए तो पहले 2 0 था और 2 0 और आ गया, तो पावर 4 रहने के कारण 4 0 हुआ कि नहीं हुआ, निकल गया। अब प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसका बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, पोलिनोमियल्स दियल है, इसमें आपका रिमाइंडर, क्वाइटेंट और रिमाइंडर दियल है, तो फाइंड द व्हाट डिविडेंड या जीएक्स फाइंड करने के लिए कहता है। तो आप फार्मूला कुछ पढ़े थे, कुछ फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, क्या फार्मूला था भाई, तो आप डिवाइड एल्गोरिदम पढ़े थे, यूक्लिड डिवाइड लेमा आप पढ़े थे ना, तो यूक्लिड डिवाइड लेमा क्या है देख लीजिए, यूक्लिड डिवाइड लेमा जो है उसको पहले देखिए। तो आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, तो आपको जीएक्स इट मींस डिवाइडर निकालना है, डिवाइजर, तो डिवाइजर इक्वल टू क्या, ए इधर आ जाएगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई क्वाइटेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको निकालना है डिवाइजर अर्थात जीएक्स, क्या निकालना है, जीएक्स, देखिए क्वेश्चन आपका है, तो फाइंड जीएक्स, तो जीएक्स इक्वल टू आपका पोलिनोमियल था एक कितना, x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स और प्लस 2, ठीक है, इतना था। इसमें से आप सेपरेट करना पड़ेगा रिमाइंडर को, तो आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर दिया है -2x + 4, रिमाइंडर दिया हुआ है -2x + 4। अब देखिए किताब में रिमाइंडर और बटा क्वाइटेंट था, तो क्वाइटेंट आपका कितना दिया हुआ है किताब में, देखिए x - 2। अब ये अपने बना सकते हैं, हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे इसको बना सकते हैं, तो देखिए, तो x³ -3x² + x + 2 और माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -4 बाई x - 2। अब अपने से फैक्टर वूटर निकाल करके इसको बनाइएगा तो आपका आ जाएगा क्वाइटेंट। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई, x³ -3x² और a ऐड हो जाएगा तो कितना 3x - 2 बाई x - 2। अब जैसे भी आप क्वाइटेंट निकालिए, या तो इसको ऐसे भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कैसे x³ -3x² प्लस 3x - 2 इज डिवाइड बाई व्हाट, x - 2। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना से लगा सकते हैं, x² टाइम्स, तो x³ -2x², ये हो माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 3x - 2। अब देखिए तो x² लाना तो प्लस x कर दीजिए, हो जाएगा कि नहीं, तो कितना होगा x² - 2x माइनस प्लस 2x कर दिए। अब इस तरह से आपको बनाना होगा, तो 2, अब ये जो हो गया 4 तो आप जो है इस तरह से डिवाइड कर करके आप बना दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे डिवाइड कर करके आप बनाइए और आपको आ जाएगा आंसर, जो आपका बच जाएगा इधर क्वाइटेंट जो आ जाए, तो इस तरह से आप डिवाइड करके बनाइएगा। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि इसके बाद जो है मैंने बतलाया कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई क्वाइटेंट, इसको सेपरेट किया तो इतना आया है ना, इतना कर दिए, और इतना में इतना से डिवाइड किया तो x लगाया, x³ -3x², ये x² टाइम्स ले लिए ना, तो माइनस प्लस, अब देख लीजिए -3x² में से ये तो कैंसिल हो गया, 3x² में से -2x² चल गया था, -x² प्लस 3x - 2। अब माइनस से फिर डिवाइड किए, तो माइनस से डिवाइड करने के बाद माइनस हो जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया कैंसिल, 3x में से 2x चल गया तो x - 2 1 टाइम्स लगा दिए, तो 1 टाइम्स लगाने मैंने वही x - 2, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, बोथ आर कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपका बचा कितना, ए कैंसिल, इट मीन्स इट इज व्हाट, क्वाइटेंट, सॉरी ये जो आपको बच गया, क्या बचा, निकाल ऐसे डिवाइजर, तो आपका सेकंड पोलिनोमियल्स ये आपका डिवाइडर हो गया, gx का वैल्यू हो गया। इतना आंसर आप लिख सकते हैं, आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो NCERT जो दे रहा हूँ इस बुक से
जो मैं बतलाया उसको समझ करके टोटल क्वेश्चन अपने से बनाइए, और RS अग्रवाल से ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा, उससे प्रैक्टिस होगा और इसको जो है बनाना है ना। तो आपका निश्चित रूप से CBSE बोर्ड में 100 में 100 आएगा। थैंक यू।